आज बात करते हैं वीवीएफ की। वीवीएफ यानी कि वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला। ये होता क्या है, क्यों हो जाता है और इसके क्या लक्षण होते हैं, कैसे प्रेजेंट करता है, फिर इसको रिपेयर अगर करना है तो कब करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे कैसे किया जा सकता है, इस सब के बारे में बात करते हैं। वेसाइको वेजाइनल फिस्टुला लेडीज़ में एक कंडीशन है जबकि यूरिन के रास्ते और जेनाइटल ट्रैक्ट का आपस में कहीं ना कहीं एक कनेक्शन बन जाए, यानी कि पेशाब के थैले का बच्चेदानी से या बच्चेदानी वाले रास्ते से वेजाइना से कनेक्शन बन जाए। मेनली वीवीएफ इसको बोलते हैं। यदि ऐसा होता है तो फिर आप खुद ही समझ सकते हैं कि ब्लैडर, जिसमें कि यूरिन हमेशा रहता है, हर पल जो सराबोर डूबा रहता है यूरिन में, अगर वो वेजाइना से जुड़ गया तो क्या होगा। यूरिन का कंट्रोल जो है वो ताकत सिर्फ यूरिन के रास्ते में है, इसलिए अगर कनेक्शन होगा तो लगातार यूरिन गिरता रहेगा। इसके मुख्यतः क्या कारण होते हैं? दो कॉजेज होते हैं, एक ऑब्स्टेटिक वीवीएफ होते हैं, एक गायनेकोलॉजिकल वीवीएफ होते हैं। ऑब्स्टेटिक वीवीएफ यानी कि जो नॉर्मल चाइल्ड बर्थ से संबंधित, ऐसा तब होता है डिलीवरी के समय, लेबर के समय, फाइनल स्टेजेस में बच्चे का सिर आके और बच्चेदानी के मुंह में के पास वहाँ फंस जाता है, क्योंकि बोन वहाँ पे जो जगह देती है वो बहुत कम होती है, और बोन पे जब वो कंप्रेस करता है, पीछे से धक्का लगाता है, बच्चेदानी पीछे से धक्का दे रही होती है डिलीवरी करने के लिए, और अगर बच्चे का सिर वहाँ बड़ा है, उस जगह से निकल नहीं पा रहा है, तो वो पेशाब के थैले को, पेशाब के रास्ते पे इतनी ज़ोर का कंप्रेशन कर सकता है कि वहाँ से वो खुल जाता है। गायनेकोलॉजिकल वीवीएफ मोस्टली 70-75% ऑफ द टाइम्स हिस्टेक्टमी ऑपरेशन के बाद बन सकता है। बच्चेदानी की निकालने का ऑपरेशन जो है, हिस्टेक्टमी, बहुत ही कॉमन ऑपरेशन है, लेकिन वीवीएफ इतना कॉमन नहीं है। वीवीएफ 1000 हिस्टेक्टमी में से किसी एक में वीवीएफ बनने की संभावना होती है। यूट्रस को निकाल दिया जाता है और उसके बाद वेजाइना का जो टॉप एंड है उसको जब सिला जाता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लैडर बहुत करीब होता है, या तो उन स्टिचेस में आ जाए, या फिर उस जगह पे ब्लैडर को छुड़ाते समय बहुत बहुत पतला यदि ब्लैडर हो या बहुत चिपका हुआ हो तब हो जाए। पहले सिजेरियन सेक्शंस की हिस्ट्री है, वहाँ पे ब्लैडर बहुत चिपका हुआ होता है और उसमें वो खुल सकता है। एक बार वहाँ ब्लैडर खुला तो फिर धीरे धीरे करके वहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है और वो वेजाइना के टॉप में जो सूचर्स होते हैं, जो टाँके होते हैं, उनके बीच में से जगह खोज के और फिर नीचे गिरने लग जाता है। और ये संभावना ओपन हिस्टेक्टमी से हम सोचें कि लेप्रोस्कोपी में कम हो जाती है तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो अब आते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि यूरिन की लीकेज इसका एक प्रमुख सिम्टम है, लेकिन वो भी बहुत सारे तरीके से हो सकती है। जैसे कई बार अगर छेद बहुत छोटा है, कनेक्शन दोनों में बहुत छोटा है, तो पेशेंट को लगातार यूरिन रिसता भी रह सकता है, और जबकि उसको पेशाब की फीलिंग भी होगी, और कुछ यूरिन वो बाथरूम में जाकर भी पेशेंट करेगी। यदि कनेक्शन बड़ा है तो मोस्ट ऑफ द यूरिन लीकेज के द्वारा होगा। पेशेंट को पैड लगाने पड़ेंगे, कई बार पैड दिन में चेंज भी करने पड़ेंगे, और ऐसे में बहुत ही इनकन्वीनियंस होती है, सेक्सुअल लाइफ भी ख़त्म होती है, ओवरऑल पर्सनल हाइजीन भी बहुत ऑल्टर हो जाती है। दिन भर यूरिन की स्मेल आती है, कई बार आसपास में बैठे लोगों को भी ऐसा समझ में आता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो एक बहुत ही ज़्यादा ये परेशान करने वाली स्थिति होती है, क्योंकि बाकी बॉडी में और कुछ नहीं है, चलता फिरता इंसान और सिर्फ यूरिन लीकेज से परेशान है, जिसकी बात वो सोशली उतना शेयर भी शायद नहीं कर पाए। कभी कभी कोई और ऑर्गन्स की इंजरी भी इन दोनों में, सिर्फ ब्लैडर और वेजाइना की नहीं, पूरा ट्रैक्ट है, यूरिन का भी ट्रैक्ट है जिसमें यूरिन का रास्ता है, पेशाब का थैला है, जबकि जेनाइटल ट्रैक्ट में यूट्रस है, बच्चेदानी का रास्ता यानी वेजाइना है। उसमें कहीं कहाँ पर कनेक्शन हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग कनेक्शन भी हो सकते हैं। अगर किडनी से जो ट्यूब्स आ रही हैं ब्लैडर को, जिसको यूरेटर बोलते हैं, अगर वो साथ में इंजर्ड है तो उसको यूरेट्रोवेजाइनल फिस्टुला बोलते हैं। यदि यूरिथ्रा यानी कि यूरिन का जो ब्लैडर से निकल के बाहर तक का रास्ता है उसका कनेक्शन बन जाए तो उसको यूरिथ्रोवेजाइनल फिस्टुला बोलते हैं। ऐसे में
शायद हर समय यूरिन लीक ना हो, लेकिन जब पेशेंट यूरिन पास करे तो कुछ यूरिन पेशाब के रास्ते से आए और कुछ यूरिन वेजाइना के रास्ते से आके अलग से आ जाए, जो वेजाइना में पहले जमा हो जाए और बाद में जैसे ही पेशेंट यूरिन करने के बाद उठे तब वो सारा लीक हो। तो बहुत सारे तरीके से ये प्रेजेंट कर सकता है यूरिन लीकेज, लेकिन इसका प्रमुख सिम्टम है जो कम से ज़्यादा कहीं पर भी रेंज कर सकता है। ऐसे में सबसे पहले जो डायग्नोसिस में हमें ये पहचानना होता है कि कहीं गुर्दे से तो डायरेक्ट जो पाइप है उससे तो लीकेज नहीं है, क्योंकि उसका ऑपरेशन बिल्कुल एक अलग होता है। फिर वीवीएफ है तो वो कितना बड़ा है, कितने वीवीएफ हैं ये भी देखना पड़ता है। जहाँ पे गुर्दे का रास्ता खुल रहा है जिसको ओरिफिस बोलते हैं, उसके कितना करीब है, क्या हमें उसको ऑपरेशन से ट्रीट करते समय उसको रास्ते का जो जोड़ है प्राकृतिक उसको कहीं हटा के अलग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। मेनली ये एक सर्जिकल डिसीज है, इसमें मेडिकल ट्रीटमेंट आमतौर पे नहीं होता। शुरू के कुछ दिनों में ये चांस रहता है कि अगर बहुत छोटा कनेक्शन बना है तो बहुत रेस्ट देने को, ब्लैडर को अगर बिल्कुल रेस्ट दे दें, यानी कि ब्लैडर में कैथेटर एक डाल के रख दें और यूरिन को बिल्कुल भरने ना दें, ब्लैडर में कंप्लीट रेस्ट पे रख दें, तो शायद कभी कभी ये कंटेन हो जाता है या बहुत छोटा बन पाता है। अदरवाइज इसका ट्रीटमेंट सिर्फ सर्जिकल होता है। मेनली आज हम पोस्ट हिस्टेक्टमी वीवीएफ के बारे में बात करेंगे, क्योंकि सबसे कॉमन जो वीवीएफ है वो आज की तारीख में पोस्ट हिस्टेक्टमी वीवीएफ ही है। अगर वीवीएफ बना है तो हम उसको कब ऑपरेट कर सकते हैं, इसमें एक बड़ी खास बात यह है कि ऑपरेशन के तुरंत बाद में आमतौर पे हम इसको तुरंत ऑपरेट नहीं करते। जो मेन चलन है वो यही है कि इसको कम से कम 2 से 3 महीने के बाद ऑपरेट किया जाना चाहिए। शुरू में जब इंजरी होती है या आपस में जब कनेक्शन बन रहा होता है तो उसका शेप साइज एक तरह से स्टेबल होने में, आसपास की इन्फ्लेमेशन को कम होने में, और क्योंकि वहाँ पे कमज़ोर जगह है दोनों पेशाब के थैले में और वेजाइना में जहाँ पे कनेक्शन बन रहा है, तो वो जगह पूरी डिफाइन हो जाए, मार्कआउट हो जाए, जो भी कमज़ोर पोर्शन है वो टूट जाए और जो मजबूत पोर्शन है जब सिर्फ वही रह जाए, ऐसा क्लियर हो जाए, उसके बाद ही इसको करना चाहिए। उससे पहले करने में ये चांस ज़्यादा रहता है कि फेलियर हो जाए। बहुत कभी कभी हालांकि इसको जल्दी भी ऑपरेट करते हैं, ख़ासतौर से अगर पेट के रास्ते से यूट्रस निकाला गया उसके बाद बन गया तो वेजाइना के रास्ते से इसको बंद करने की एक कोशिश करी जा सकती है। कुछ लोग आजकल करते हैं, लेकिन वो अभी चलन कम है। मेनली इसमें 2 से 3 महीने का मेनली वेट करते हैं, कभी कभी 4-5 महीने का भी वेट करते हैं और उसके बाद ही ऑपरेशन करते हैं। इसको ऑपरेट करने के तरीके जो हैं अलग अलग रूट से हो सकते हैं ज़रूरत के अनुसार। मोस्ट ऑफ द टाइम ये वेजाइना के रास्ते से, यानी कि नीचे के रास्ते से ही बंद किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ से एक्सेस होती है, कोई चीरा नया नहीं देना पड़ता। मोर देन 90%, 95% उसकी सक्सेस भी हो जाती है। तो वेजाइना के रास्ते से बंद करना सबसे पहला ऑप्शन देखा जाता है। यदि वो पॉसिबल है तो वो करना चाहिए। यदि वो पॉसिबल नहीं है, ख़ास तौर से कब पॉसिबल नहीं होता है, या तो बहुत ही बड़ा फिस्टुला है, अगर नीचे से पहुंचा नहीं जा सकता, या जो सर्जन कंफर्टेबल नहीं है नीचे से करने में, या अगर उसमें साथ में एब्डोमिनल कुछ प्रोसीजर भी करना है, यानी कि किडनी का जो ट्यूब है वो उस वीवीएफ के बहुत ही करीब खुल रही है, बिल्कुल जगह ही नहीं है कहीं पर दोनों को इकट्ठे उसकी इंजरी रोकने की, तो हमें उसको उठा के अलग जोड़ना पड़ेगा, कहीं नया जोड़ बनाना पड़ेगा। तो ऐसे में हमें एब्डोमिनल रास्ते से जाना पड़ता है। एब्डोमिनल रास्ते से कैसे कैसे जा सकते हैं? ओपन भी कर सकते हैं, या फिर लेप्रोस्कोपिक करा जा सकता है इसको, और या फिर रोबोटिक भी किया जा सकता है। ये सारे तरीके हैं जिस तरीके से वीवीएफ को रिपेयर किया जा सकता है। लेकिन किसी भी रिपेयर में करना का जो प्रिंसिपल्स हैं, जो नियम हैं, वो लगभग एक ही हैं कि ब्लैडर अलग बंद हो, वेजाइना अलग बंद हो, आमतौर पे बीच में कुछ ना कुछ टिश्यू से हम उसको उस पर ढक देते हैं, ताकि जब यूरिन आए और अगर कुछ रिसाव हो भी तो एक लेयर पीछे रहे जो उसको संभाल सके, बाकी वेजाइना तक ना जाने दे, रास्ता नया फिर से ना बनाने दे। ये रिपेयर के बाद 2 से 3 हफ्ते तक कैथेटर रहते हैं, फिर उसके बाद कैथेटर निकाला जाता है और ब्लैडर की स्ट्रेंथ जब वापस आ जाती है, आमतौर पर रिपेयर सक्सेसफुल हो जाते हैं 90-95%। लेकिन अगर फेल हुआ है पहली बार तो दूसरी बार में उसका चांस थोड़ा और कम हो जाता है, पर अंततः कुछ ना कुछ करके रास्ता ढूंढ ही लिया जाता है और उसको बंद हो ही जाते हैं।